श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की पहला मंगलवार द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की मंगलवार द्वितीया तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 1-2 लौंग वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 दिसंबर मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार द्वितीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पौष का पूरा महीना भगवान सूर्य को समर्पित होता है जो हमें हमारे जीवन में तेज की प्राप्ति करवाते हैं और साथ ही साथ जीवन से अंधकार को दूर करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपने कर्जा बहुत ही अधिक ले रखा है तो विशेषकर उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर में बार बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ना चाहते हुए भी आपको कर्ज लेना ही पड़ता है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, यह उपाय घर के भाई बहन या फिर पति पत्नी, घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। साथ ही साथ घर के बच्चे भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो सबसे पहले तो एक बेलपत्र है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास जो बेलपत्र है, सबसे पहले तो इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि इसकी चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी डंडी का हिस्सा आपके विपरीत होगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास जो 2 लौंग के जोड़े हैं, उन्हें आपको जो शहद लेकर के आए थे, आप उसमें अच्छे से डुबो देना है। अब देखिए, ये जो 2 लौंग के जोड़े हैं,
शहद से युक्त इन्हें आपको जो अपने बेलपत्र समर्पित किया है शिवलिंग पर उसी के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखें, जब भी आप यह लौंग समर्पित करेंगे तब आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए और आण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जल अर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि यह उपाय मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे जीवन का जो अंधकार है वह दूर हो जाए, मेरे जीवन में जो कर्ज का भज है वह सभी दूर हो जाए। ऐसे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन से, हमारे भाग्य से कर्ज का बोझ उतर जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह पहला उपाय आपको कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय भी बहुत ही प्यारा सा है, विशेषकर कर्ज को दूर करने के लिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है वट वृक्ष के वहां पर, यानी कि आपको बरगद के पेड़ के वहां पर पहुंचना है। देखिए, बरगद का वृक्ष देव वृक्ष कहलाता है। वृक्ष तो उसी वृक्ष के नीचे आपको पहुंचना है और इसी देव वृक्ष के नीचे आपके पास जो 2 लौंग हैं उन्हें आपको इसी वृक्ष के नीचे उस पात्र के अंदर डाल देनी है। जब भी आप यह 2 लौंग उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और यह जो जल है आपको बरगद के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, पूज्य गुरु जी अपनी प्रत्येक कथा के दौरान कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को बताते हैं, तो बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। तो आपको यह जो जल है वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, कई स्थानों पर वट वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग की स्थापना हुई होती है, तो आपको उसी शिवलिंग पर इस जल को अर्पित कर देना है। यदि वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग है तो आपको शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली उपाय है। देखिए, यह उपाय विशेषकर जल समर्पित करने वाला है, तो आपको यह उपाय सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। अब देखिए, यदि आप इस उपाय को सूर्यास्त के बाद करना चाहते हैं तो आपको एक लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। अब इस गोल बाती के दीपक को आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वट वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित कर देना है और आपके पास जो एक लौंग है उसे आपको बरगद के पेड़ के वहां पर समर्पित कर देना है। जब भी आप यह लौंग समर्पित करेंगे तब आपने जो भी कर्ज ले रखा है उसका आपको मन में एक बार स्मरण कर लेना है। जिन भी व्यक्तियों से आपने कर्ज ले रखा है उनका आपको नाम लेना है और प्रार्थना करनी है कि इन व्यक्तियों का कर्ज मेरे से उतर जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये जो एक लौंग है इसे आपको बरगद के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय आपको करना है। आपका जो कर्ज है वह उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, यह उपाय भी आपको करना चाहिए। अब हम जानते हैं अंतिम और तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर मंगलवार के दिन ही किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है, लाल चंदन का पाउडर है, उसे आपको उस पात्र के अंदर मिला देना है। अब इसी जल के अंदर आपको जो एक लौंग है फूल वाली, उसे भी डाल देनी। देखिए, आपको अपने हाथ में यह जल पकड़ना है और अपने पूरे घर में आपको इसे लेकर के घूम जाना है। इस पात्र को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, यानी कि एक लौंग और जो लाल चंदन है उसे उस पात्र में डालने के बाद पूरे घर में इस पात्र को लेकर के घूम जाना है। अब इस पात्र को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, जो भी आपके घर के सबसे नजदीक महादेव का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है और वहां पहुंचने के बाद यह जो पूरा जल है इसे आपको आण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर यह जल आपको अर्पित कर देना है। जैसे आप यह जल समर्पित करेंगे
वैसे आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो कर्ज हैं यह उतरना प्रारंभ हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल आपको अर्पित कर देना है। यकीन मानिए आपके जो भी कर्ज हैं वह उतरना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, जैसे आपने जल अर्पित किया, यह जल जैसे ही शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसी जल को आपको झेल लेना है, यानी कि एक खाली पात्र लेना है, उसमें आपको इस जल को झेल लेना है। यानी कि आपने जो लाल चंदन वाला जल चढ़ाया है यह थोड़ा सा उस पात्र के अंदर आ जाना चाहिए। अब देखिए, इस जल को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। देखिए, यदि आपके पति हैं, यदि वह नौकरी कर रहे हैं तो उनको नौकरी वाले स्थान पर इस जल का छिड़काव करना है। यदि आपके घर में व्यापार है तो व्यापार वाले स्थान पर इस जल का छिड़काव करना है। आपका व्यापार और आपकी जो नौकरी वह इतनी अच्छे से चलेगी कि जो आपका जो कर्ज है वह उतरना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ इस जल का छिड़काव आप अपने स्वयं के घर पर भी कर सकते हैं। तो यह उपाय भी आपको करना है। मात्र आपको लाल चंदन के जल का छिड़काव कर देना है। आपके घर की जो सारी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर हो जाएगी और आपका जो कर्ज है वह उतरना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।